तो आज हम पढ़ेंगे सबसेट और इसी में पढ़ेंगे सुपरसेट को। तो आपको सबसेट को लेके एक चीज़ समझ में आना चाहिए। यदि हमें दो सेट दिए हुए हैं ए एंड बी और वो इस तरह से हो कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में उपस्थित हो, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में उपस्थित हो, तो हम बोलेंगे कि जो ए है ये अपना सबसेट है बी का। तो इसको क्या बोलेंगे? ए सबसेट ऑफ सेट बी। ए के प्रत्येक एलिमेंट बी में होना कंपलसरी है यदि हमको ये बात बोलनी हो। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं इस तरह से 1 2 3। ये अपने को 3 टर्म दिए हुए हैं, 3 एलिमेंट्स है इसमें, एंड बी इस तरह से है 1 2 3 4। ये तो अब बताना है हमें क्या ए सबसेट ऑफ सेट बी है। तो उसके लिए क्या करेंगे? मैंने जो आपको बताया था कि हमें पता लगाना है कि दो सेट दिए हुए हो, तो हमें पता लगाना है कि क्या ए का प्रत्येक एलिमेंट्स सेट बी में उपस्थित है। तो हम देखेंगे 1 2 3 एलिमेंट है इसमें, तो 1 2 3 ये तीनों एलिमेंट्स यहाँ पे उपस्थित हैं। एक्स्ट्रा एलिमेंट्स मिल रहे हैं उस पर हमें बहस नहीं करनी है, वो अच्छी बात है, वो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स रख रहा है, बट हमें जो एलिमेंट्स इसमें अंदर दिए हुए हैं वो सारे एलिमेंट्स इसमें होना कंपलसरी है। तो हम बोल सकते हैं ए सबसेट ऑफ सेट बी। इस बात को हम तभी बोल सकते हैं जब ए के प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में उपस्थित हों। तो अब अच्छा, अब ये पता लगाना हो हमें कि जैसे इस सेट ए के कितने सबसेट हैं। ये तो बी का सबसेट हो गया ए का भी कोई सबसेट होगा ना। यदि हम इस तरह से लिख लें, कोई ये हमारे पास सी सेट दिया हुआ है, इसमें एलिमेंट है 1 and 2 या फिर 1 3 कोई भी ले लो इस तरह से। तो क्या हम बोल सकते हैं सी सबसेट ऑफ सेट बी? हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि जो इसमें एलिमेंट्स हैं 1 3 ये इसमें अवेलेबल है, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, तो इसको बोल सकते हैं हम सी सबसेट ऑफ ए इस तरह से। तो अच्छा, हमको इसके टोटल सबसेट काउंट करने हो तो क्या करेंगे हम? तो हम वही अपना सिंपल सा नियम यही लगा के देखेंगे। पहले एक एक एलिमेंट से बनाएंगे हम, अर्थात ये वाला इसका सबसेट होगा क्योंकि इसका एलिमेंट जो इसमें एलिमेंट है वो इसमें है, यही तो होना चाहिए ना, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें उपस्थित होने चाहिए इसको सबसेट होने के लिए। तो ये सबसेट है इसका, एंड इसको इस तरह से लिखें। क्या 2 इसका सबसेट है? हाँ है, एंड 3 बिल्कुल है। अब हम 2 2 से लिख लेते हैं 1 2 1 and 2 सबसेट है सेट ए का, बिल्कुल। इसी तरह से 1 and 3, नेक्स्ट 2 3। तो ये 2 2 एलिमेंट से मिलके इसके सारे क्या है? सबसेट है इसके। नेक्स्ट अब हम 3 3 से बना लेते हैं 1 2 3, इससे एक ही सबसेट बन पाएगा। ये इसका सबसेट है बिल्कुल, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें उपस्थित हैं। अब वो अलग बात है कि जितने एलिमेंट इसमें है उतने ही इसमें है, तो उस बात से हमें लेना देना नहीं है। हमको क्या है कि बस जिसको हमें सबसेट बनाना है उसके सारे एलिमेंट्स सेट में होने चाहिए, तो हमारा ये क्या है? सबसेट होगा। और जो जिसका सबसेट होता है, जैसे कि ए सबसेट ऑफ बी, तो यहाँ पे ये बी क्या है? बी को बोलेंगे यहाँ पे सुपरसेट। यहाँ पे बी सुपरसेट हो जाएगा और ये अपना सबसेट है इस तरह से। तो यहाँ पे ये क्या है? इसके सारे सबसेट हो गए थे। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे हमने सब एलिमेंट्स मिला के 1 1 2 2 3 3 से हमने सबसेट सारे जितने बनने थे वो हमने बना लिए। अब मज़े वाली बात यह है कि यदि हम इसमें से एक भी एलिमेंट ना लें और इसको इसी तरह से एम्प्टी छोड़ दें हम, तो ये भी सबसेट होगा सेट बी का। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि यदि उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है तो भी हम उसको सबसेट बोल सकते हैं। तो और जो ये एम्प्टी वाला सेट होता है, ये कौन सा सेट होता है? नल सेट। क्या होता है? नल सेट। तो अब नोट डाल के एक पॉइंट लिख लो, स्टार डाल। जो नल सेट है वो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। तो अब यहाँ पे काउंट कर लेते हैं हम कितने सबसेट हुए हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे कितने निकल के आए हमारे पास? सबसेट ए। नंबर ऑफ सबसेट कितने आए? 8। अब इसके लिए देखते हैं हम, मान लो कि यहाँ पे हमें कोई इस तरह से डी दिया हुआ है, इसमें एलिमेंट है 1 and 2, इसके सबसेट निकालने हैं हमको। तो ये आपको पता चल गया, मैंने बता दिया कि जो अपना ये नल सेट है ये प्रत्येक सेट का क्या होता है? सबसेट। तो एक तो ये हो गया अपना, एंड एक एक एलिमेंट से बनाएंगे 1, नेक्स्ट होगा 2, इस तरह से दो सबसेट ये मिल गए हमको, और एक हम 2 से मिलके बना लेंगे। तो इसके सबसेट कितने आए? 4, 1 2 3 4। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट आ गए 4। तो अब आपको इसको देख के एक चीज़ समझ में आ रही होगी, जब हमने यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने लिए थे? 3,
तो अपने सबसेट निकल के आए 8। तो 8 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स अपने 3, तो 2 की पावर 3 करते हैं हम तो क्या आता है 8। ठीक है, 2 की पावर बेस में क्या, 2 की पावर में क्या किया हमने, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एंड जब हमारे पास एलिमेंट्स थे इसमें 2, तो उसके लिए क्या निकल के आ रहा था अपना 4। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम, 2 की पावर जो इसमें जितने इसमें एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2, तो इस तरह से 4, ये अपना 4 आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम इसमें आप इसमें एलिमेंट 1 लेके देखो, ओनली 1 है इसमें, तो इसके सबसेट बनाने हैं हमें। तो इसके सबसेट के लिए क्या करेंगे, एक तो ये इसका नल सेट इसका सबसेट हो गया, एंड एक इसका सबसेट हो गया 1। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने निकल के आए 2। और हम इस अपने मेथड से देखें कि 2 की पावर वो लगाना है हमें जितने उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो अपना क्या निकल के आ रहा है 2। तो आपको एक अब बेसिक सा फॉर्मूला मिल गया होगा। यदि हमको टोटल यानी कि सबसेटों की संख्या निकालनी हो किसी भी सेट में, तो उसके लिए हमको क्या करना है, नंबर ऑफ यहाँ पे डाल लेना, पॉइंट डाल के, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ सेट ए। सेट ए में जितने एलिमेंट्स होंगे वो क्या है उसका 2 की पावर में लगा कर देंगे उसको, तो वो क्या बन जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, सबसेट की संख्या बन जाएगा वो। आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक और होता है सबसेट, होता है अपना, एक होता है प्रॉपर सबसेट, एक क्या होता है अपना प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जैसे अपने को एक वो दिया हुआ था इस तरह से, एक सेट था 1 2 3 4 इस तरह से। तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 ये सेट दिया हुआ था। तो प्रॉपर सेट क्या होता है, यानी कि केवल स्वयं को छोड़कर इसके जितने भी इसके सबसेट बनेंगे, स्वयं को छोड़कर जितने भी सबसेट बनेंगे वो सभी क्या होंगे, इसके प्रॉपर सेट होंगे, वो सभी उचित उपसमुच्चय होंगे। तो इसके हमने बनाए थे इस तरह से, हम इसके सबसेट बना सकते हैं। एक तो ये हो गया 1 2 3 एंड 4 1 2 1 3 1 4। वन टू 1 3 1 4 2 3 2 4 and 3 4 1 2 3 1 3 4 2 3 4 and 1 2 3 4 इस तरह से। तो ये क्या है, इसके सबसेट है। ये सबसेट केवल इसको छोड़कर, ये इसका प्रॉपर सेट नहीं होगा, बाकी इसके अलावा सभी क्या होंगे, इसके प्रॉपर सेट होंगे। नंबर ऑफ सबसेट निकालते हैं इसका। नंबर ऑफ सबसेट कितना आ जाएगा, 2 की पावर 1 2 3 4 16। तो काउंट करते हैं कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक कौन सा रह गया अपना, 1 2 3 4 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4 1 2 3 1 2 4 रह गया अपना, 1 2 3 1 2 4 and 1 3 4 and 2 3 4 इस तरह से। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने हुए, 16। तो ये तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे जो हमने यहाँ पे लिखा है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो क्या होता है, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जितने उसमें, वो पावर कर देते, तो इस तरह से सबसेट आ जाता है। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ प्रॉपर सेट।
तो उसके लिए क्या होता है, 2 की पावर नंबर ऑफ ए इस तरह से, नंबर ऑफ ए इस तरह से -1। तो -1 कौन सा हुआ इसमें, जो अपना ये वाला सेट है, ये वाला, ये जो सब सेट निकल के आया था। तो ये इसको हटा के बाकी इसके सभी क्या होंगे, प्रॉपर सेट। यानी कि जितने एलिमेंट्स होते हैं उस वाले उतने ही एलिमेंट जिस सेट में होंगे उस वाले सेट को छोड़ के बाकी सभी सारे के सारे क्या होंगे, प्रॉपर सेट। तो आपको तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, सबसेट, सुपरसेट, सबसेट, सुपरसेट, प्रॉपर सेट, ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब इससे आपको एक चीज़ और, अब इसी में एक टर्म पढ़ेंगे, इसी से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना ये हेडिंग डाल लो, पावर सेट। पावर सेट इसको बोलते हैं घात समुच्चय, घात समुच्चय, इस तरह से। तो हम इसी से क्लियर कर लेंगे इसको, इसी से कंप्लीट समझ में आ जाएगा आपको। बस बने रहिए, देखना भी थोड़ी चुटकियों में क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमने देखा था ये क्या है, सारे के सारे जितने भी यहाँ पे बनाए हुए हैं हमने, ये सभी सेट ए के क्या है, सबसेट। इन्हीं सबसेटों को एलिमेंट्स मानते हुए, अभी तो क्या है सारे के सारे सेट है, ये अपने आप में सेट है, ये सेट है, ये सब सेट है अपने आप में, सबसेट बने हुए हैं, उपसमुच्चय। इन्हीं को एलिमेंट्स मानते हुए यहाँ पे हम इस तरह से इनको बंद कर दें, ये अपना यहाँ तक आ रहा था, इस तरह से इस बड़े वाले कोष्टक में इन सारे एलिमेंट्स को बंद कर देते हैं। तो ये क्या बन जाता है अपना, सबसेट। तो ये क्या हो गया अपना, सॉरी सबसेट नहीं, ये बन गया अपना पावर सेट। इसी को बोलते हैं घात समुच्चय। इन सारे एलिमेंट्स को, जितने भी अपने नंबर ऑफ सबसेट्स आ रहे थे उनको एलिमेंट्स मानते हुए यदि हम उन्हीं को सेट बना दें, एक इन सारे सबसेट को मिलके एक सेट बना दें बड़ा सा, तो वो क्या हो जाता है, एक उसमें क्या पावर आ जाती है। तो उसी को बोलते हैं हम पावर सेट। आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा एकदम, इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें सिंपल सा वही है। आपको जब सेट समझ में आ गया, सबसे पहले आपको सेट आना चाहिए। सेट हमने कल पूरा लेक्चर में पढ़ा था आराम से। उसके बाद आज हमने क्या है, सबसेट से स्टार्ट किया है। सबसेट में क्या है, सबसेट वो होते हैं यानी कि सेट ए के जितने भी हम सेट और बना सकते हैं, यानी कि उससे कम एलिमेंट्स वाले या बराबर एलिमेंट्स वाले, तो उन सबको हम सबसेट बोलते हैं। सबसेट क्या है, उसके प्रत्येक एलिमेंट्स हैं जो नेक्स्ट वाले, यानी कि इस सुपर सेट में होना कंपलसरी है। तो वो सारे के सारे उससे सबसेट हमने निकाले। सबसेट की संख्या हम किस तरह से पता लगाते हैं, ये आपको पता चल गया कि 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने होते हैं उससे क्या अपने सबसेट की संख्या निकल के आ जाती है। तो जब सबसेटों को हम इस तरह से एक सेट बना दें, सारे इनको एलिमेंट्स मानते हुए एक सेट बना दें, तो उसको क्या बोलते हैं, पावर सेट। तो आपको आई थिंक पावर सेट अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि हम इसकी संख्या निकालें, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, सेट ए, तो ये होता है अपना 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ सेट एलिमेंट सेट ए, इस तरह से। तो इसका जो सेम वही है, यहाँ पे निकालने के लिए क्या करते थे, सबसेट कैसे निकालते हैं हम, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने होते हैं। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, जो नंबर ऑफ पावर ऑफ ए निकालेंगे, तो 2 की पावर नंबर ऑफ, ये सबसेटों की संख्या है। तो सबसेट कितने होते हैं अपने, जितने सबसेट हैं जो वही तो उसके एलिमेंट है ना। सबसेट कितने निकल के आते हैं अपने, सबसेट की संख्या होती है 2 की पावर एन ऑफ ए। तो जो ये सबसेटों की संख्या होती है, ये सबसेटों की संख्या ही क्या बन जाती है, एलिमेंट्स बन जाते हैं इसके लिए। तो ये क्या हमने एलिमेंट्स निकाले हैं, ये सेटों की संख्या नहीं है। यहाँ पे तो वो सेटों की संख्या आ रही थी, सबसेटों की संख्या, यहाँ पे ये एलिमेंट्स की संख्या है, यानी कि जो पावर सेट में एलिमेंट्स होते हैं उनकी संख्या हमने निकाली है। तो वो क्या आती है, जो किसी सेट के सबसेट की संख्या होती है वही पावर सेट की संख्या, पावर सेट के एलिमेंट्स की संख्या होती है। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो अब इसको रफ कर देते हैं। ऐसे आप कोई भी ले लो, जैसे यहाँ पे हम इस तरह से 1 2 3 3 एलिमेंट्स ले लिए, इनके सबसेट बनाने हो तो इनके सबसेट बनाना आपको आ गया था। एक तो ये हो गया अपना, यही हो गया एक तो नल सेट। यहाँ पे 1 2 3 एंड 1 2 1 3 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, एक अपना छूट रहा है किसी कोई भी, 1 2 3 1 2 1, एक अपना छूट गया 2 3। तो ये कितने आते हैं, 8 आते हैं। तो ये इसके सबसेट हो गए।
ये तो सब सेट है, इसके सेटों की संख्या है। अब इसी का हमको निकालना ही नहीं, हमें तो पावर सेट की बताना, पावर सेट में बताना है कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। इसका पावर सेट में देखें हम, इसको पावर सेट बनाना हो तो पावर सेट बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम एक सेट बना देंगे, सारे इनको एलिमेंट्स मानते हुए, जितने भी सब सेट थे सब सेट को ही एलिमेंट्स मानते हुए हमने क्या बना दिया, एक सेट बना दिया। उसको क्या बोलेंगे, पावर सेट। पावर सेट तो उसकी एलिमेंट्स की संख्या निकालने के लिए क्या, वही फॉर्मूला है अपना सीधा सा, 2 की पावर n ऑफ a। तो इसी से हम क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लेते हैं पावर सेट में। वहाँ पे क्या निकालते हैं हम, सबसेट में नंबर ऑफ सबसेट, सबसेट की संख्या निकालते हैं हम किसी भी सेट के लिए, जो वो हम 2 की पावर n ऑफ a लगाते हैं। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, यहाँ पे नोट डाल के लिख लो, 5 प्रत्येक सेट का, 5 प्रत्येक सेट का उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय होता है, ये वाला याद रखना है आपको। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसको बोलते हैं सार्वत्रिक, इस तरह से सार्वत्रिक समुच्चय। यूनिवर्सल सेट में क्या होता है, यहाँ पे जितने भी हम अब तक सेट्स पढ़ते आए हैं, ये उन सब सेटों का क्या होता है, बाप होता है। इसमें जितने भी सेट्स हैं सभी इसी में ही इंक्लूड होते हैं, इसी से सारे सेट निकलते हैं। ये क्या, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, यू से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से। तो जैसे अपने को कोई भी सेट दिया हुआ हो, u बराबर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, एंड अपने को ए सेट दिया हुआ है 1 2 3। तो ये क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है इन सब सेटों का। यहाँ पे कोई और सेट ले लेते हैं इस तरह से, 3 4 5 एंड सी 1 2 डी ले लेते हैं एक 4 5। तो ये इन सभी सेटों का क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ये सारे सेट किससे निकले हैं, इस यूनिवर्सल सेट से ही निकले हैं। ये सारे एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्सों से ही निकाल के हमने ये कुछ सेट्स बनाए हैं। तो यूनिवर्सल सेट से आपको समझ में आ रहा होगा यूनिवर्सल क्या है, एक पूरा जितना भी हम क्वेश्चन में, यानी कि जो भी हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें जितने भी सेट निकल के आ रहे हैं वो किसी एक सेट से आए होंगे, जो कि सबसे बड़ा सेट होगा उसका, तो उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो आपको यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट, कुछ सक्रिय है सेट्स पे, उनको पढ़ेंगे हम। तो जिसमें नंबर 1 डालेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो फर्स्ट इसी को पढ़ेंगे हम। तो इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे हम कॉम्प्लीमेंट ए सेट। नेक्स्ट अभी कुछ और हैं, उनको भी पढ़ेंगे हम, यूनियन, इंटरसेक्शन, इस तरह से सबके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम इसके बारे में जानते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं पूरक समुच्चय। तो पूरक समुच्चय होता क्या है, देखो यहाँ पे कोई एक सेट ले लेते हैं हम, या फिर यूनिवर्सल सेट लेते हैं। एक यूनिवर्सल सेट हो गया अपना 1 ABCD में ले लेते हैं, तब से बहुत देर से 1 2 ही खेल रहे हैं अपन। E, ये क्या है अपना एक यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय जिसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं। एंड यहाँ पे अपने को एक ए सेट है अपने पास, A B एंड C इस तरह से। तो अपने को क्या है बताना है कि ये ए कॉम्प्लीमेंट सेट है या नहीं, और है तो किस तरह से, इसको किस तरह से डिनोट करते हैं। तो इसके लिए एक सिंबल लेते हैं हम, जिसको इस तरह से लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, इस पर डैश लगा देंगे इस तरह से, ए पे बार लगा सकते हैं, यहाँ पे नोट लगा सकते हैं इस तरह से। तो ये सभी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारे के सारे रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट को, कॉम्प्लीमेंट को ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमको क्या पढ़ना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है इसका कि कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा। अच्छा, इसके साथ साथ हमें एक चीज़ और समझनी है, यहाँ पे डाल लेना वेन डायग्राम।
वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम, इसके साथ साथ इसका एक नाम और होता है आयलर वेन डायग्राम। किताबों में क्या है, हम इसी को देखते हैं वेन डायग्राम को, लेकिन एक और मैथमेटिशियन थे अपना आयलर, इन दोनों का योगदान था इसमें, इसीलिए इसका जो सही नाम है वो सही नाम दें तो इसको हम बोलेंगे आयलर वेन डायग्राम। तो इसको भी ये इसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे, इसी के पैरेलल में चलेंगे। तो ये हो गया अपना एक क्या कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ इस सेट का। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, पहले देखेंगे यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स हैं उसमें से हम माइनस कर देंगे जो एलिमेंट्स हमारे सेट ए में दिए हुए हैं। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, इनको छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स बचेंगे उसको हम यहाँ पे इस तरह से कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, ये इसका कॉम्प्लीमेंट सेट हो गया। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ये इनको रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, ये आपको सब आने चाहिए, क्योंकि जेई में कभी भी कौन सा सिंबल आ जाए कुछ नहीं कह सकते, कुछ को ये पसंद होगा, कुछ को ये पसंद होगा, कुछ को ये। और जेई वालों को तो सारे ही सिंबल पसंद है, वो कब कौन सा उठा के रख दे कुछ नहीं पता, इसलिए आपको सिंबल का पता होना जरूरी है। कभी पता चला कि सिंबल की वजह से ही अपना एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन आसान था, बना सकते थे, मगर हमको नहीं पता था कि इसका मतलब भी कॉम्प्लीमेंट होता है, इसका मतलब भी कॉम्प्लीमेंट है इसका भी। तो हम तो बस एक ही रट के जा रहे हैं हम, ये वाला सिंबल, तो इससे अपना काम नहीं चलेगा, सिंबल सारे पता होना चाहिए आपको। तो ये हो गया अपना एक तरीका। एक देखते हैं वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम क्या होता है, यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाते हैं जिससे हम पता लगाते हैं कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, कौन सा क्या है, उसको हम एक रिप्रेजेंट करने का अपना एक तरीका है। इसके लिए क्या है, वेन डायग्राम, वेन जो अपने मैथमेटिशियन थे जो, इन्होंने क्या कहा कि एक इस तरह से एक आयत बना लो, ये हो गया अपना यूनिवर्सल सेट, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इसमें लिखे हुए होंगे अपने, कौन कौन से, ए बी सी, इस तरह से यहाँ पे लिख लो, ए बी सी डी ई, यहाँ पे सारे बिखरे हुए हैं इस तरह से। ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें सारे एलिमेंट्स इसमें होंगे। एंड इसके अंदर जिसका भी हमें मतलब जो एलिमेंट्स हमें जो सेट दिया हुआ है उस सेट को हम किस में लिखेंगे, एक सर्किल में लिख देंगे। तो अपने को सेट ए दिया हुआ है, उसमें एलिमेंट्स है ए बी एंड सी। तो ए बी एंड सी को हम इस तरह से सर्किल में बना के यहाँ पे लिख देंगे सेट ए। ये क्या हो गया अपना सेट ए, ये सेट ए हो गया। इसके अलावा अब यहाँ पे जो यूनिवर्सल सेट में अब कौन कौन से एलिमेंट्स बचे हुए हैं, एक अपना डी बचा हुआ है, एक अपना ई बचा हुआ है। तो जो दो एलिमेंट्स ये बचे हुए हैं इनको ही बोलते हैं हम पूरक समुच्चय, इन्हीं को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो इनको यहाँ पे जितना भी ये एरिया बचा हुआ है, ये वाला, ये सारा एरिया जितना भी है, इसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे ये सब के सब ये किस में आते हैं, कॉम्प्लीमेंट में आते हैं ये। और ये वाला हो गया अपना, इसको अंदर लिख दो चाहो तो, ये सेट ए है अपना, यहाँ पे लिख दो, ये वाला जो ये है अपना, ये सेट ए है ये वाला। और ये है जो अपना, ये इसको बोलेंगे, ये पूरा जितना भी आएगा कॉम्प्लीमेंट इसके अंदर। और इस सबको मिला के देखेंगे तो सब होता है ये यूनिवर्सल। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ये इसका एलिमेंट नहीं है, ये मैंने इसको डिनोट किया, जो ये दो एलिमेंट्स हैं ये इसके अंदर आ रहे हैं इस तरह से, डी एंड ई, यहाँ से हम इनको निकाल सकते हैं। ये हमें एक विजुअल तरीका है अपने को रिप्रेजेंट करने का, एकदम सामने से दिखता है अपने को कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये किसी सेट के एलिमेंट्स हैं एंड ये अपना यूनिवर्सल है, और ये इसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं इसके अलावा उनको बोलते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका। तो यहाँ पर कोई सेट इस तरह से दिया हुआ हो, कोई बी सेट दिया हुआ है, डी एंड ई, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना हो हमें, तो बी डैश बी सी कुछ भी लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, बी बार बी सी, इस तरह से जो भी चाहे लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, इसमें से बी डी एंड ई को हम हटा देंगे, बाकी जितने भी एलिमेंट्स बचेंगे उनको यहाँ पे लिख देंगे, ए बी एंड सी। तो ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, आगे समझ में क्लियर। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लो इसमें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे को अपने को ये दिया हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट, इसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट लगा दें तो ये हो जाता है ए। क्या समझ में आया? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता क्या है, वो एलिमेंट्स जो इस सेट में नहीं है, वो एलिमेंट जो इस सेट में नहीं है, जो इस सेट में नहीं है वो यहाँ पे आ गए। अब जो नहीं है वो वाले एलिमेंट्स हमने ले लिए, ठीक है, जो इस सेट में नहीं है। तो इस वाले में कौन से नहीं है, जैसे कि यहाँ पे डी एंड ई नहीं थे, तो ये वाले सेट इसमें नहीं है, वो इसमें आएंगे। नहीं वाले सेट के ऊपर भी फिर हम लगा रहे हैं कि जो एलिमेंट्स अब इसमें नहीं है वो चाहिए हमको।
अब जो इसमें नहीं है वो कौन से हैं, जो इसमें नहीं है वो कौन से हैं, वो ए बी सी है, क्योंकि इसमें एलिमेंट कौन से हैं, डी एंड ई, और जो इसमें नहीं है वो आ जाएंगे ये वाले ये रहे। तो ये एलिमेंट हमें कहाँ पे मिलते हैं, इसमें। तो इसीलिए जब 2 बार इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग जाता है तो ये निकल के आ जाता है पहले वाला सेट अपना जो दिया होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए। एंड एक चीज़ और, एक अपने को ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सेट ए, इनको हम ऐड करते हैं तो ये अपना निकल के आता है यूनिवर्सल सेट। वही सेम लॉजिक है, यहाँ पे क्या है, वो एलिमेंट्स हैं जो अपने को ए में नहीं दिए हुए, जो ए में नहीं है, यूनिवर्सल में है वो और ए में नहीं है। एंड यहाँ पे कौन से हैं, जो अपने ए में हैं, ए में नहीं वाले इधर से मिल गए और ए में जो है वो यहाँ से मिल गए, तो टोटल अपना क्या निकल के आ जाता है, यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, जैसे कि ये ए कॉम्प्लीमेंट क्या है अपना, यह निकल के आया, तो ए कॉम्प्लीमेंट वाले लिख लेते हैं डी एंड ई। अब देखते हैं प्लस ए में, जो ए में है, ए में कौन से, ए बी सी, ए बी एंड सी, तो ये क्या बन गया अपना पूरा यूनिवर्सल सेट बन गया, जो कि यहाँ पे ये हमें गिवन है ये वाला। आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कॉम्प्लीमेंट सेट। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है। तो नेक्स्ट शुरुआत कल स्टार्ट करेंगे हम, इसके कुछ काफ़ी ऑपरेशन और बचे हुए हैं, एडिशन, एडिशन हो गया अपना, इंटरसेक्शन हो गया, तो इस तरह से कई टॉपिक्स और बचे हुए हैं, उन सबको क्लियर करेंगे। वेन डायग्राम में अभी अपने को क्या है, अपने को एक झलक दिखाई है हमने कि इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी वेन डायग्राम में भी अपन खूब अच्छे से घुल मिल के खेलेंगे, इसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेंगे और काफ़ी इन्जॉय करेंगे इसमें, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। आई थिंक जितना भी मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।